नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको याद होंगी और समझ में आ रही होंगी। मैंने पिछले वीडियो में कई टॉपिक पर डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगले दिन या उसके अगले दिन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक का। यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंसर्ट में एक टेक्स्ट ब्लॉक पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो इंसर्ट टैब का टेक्स्ट ब्लॉक है, जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक हमारे होते हैं वो सारे डिटेल्स हम एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो आज के पिछले वीडियो में मैंने आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताया था, बट आज के डेट में आप सीखेंगे टेक्स्ट ब्लॉक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेंगे। नया पेज लेने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है कि जिसमें आप अपना कोई भी टॉपिक लिखना चाहें, स्टेटमेंट देना चाहें, आप दे सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लें। सपोज दैट मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि इस पिक्चर पे कोई डेटा टाइप करिए, तो आप देखेंगे कि अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या कहीं भी, तो ये देखिए साइड में लिखा रहा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, ये देखिए। अब हम जाएंगे इंसर्ट पर, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक सब ऑप्शन निकलेगा जिसमें से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन होगा। यहाँ ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा। अब आप जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लीजिए। अब जैसे हमें इस पे डेट लिखना है, मान के चलिए 12/08/2000। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की साइज हम थोड़ी सी बड़ा कर देंगे ताकि मैटर हमें यहाँ पे दिखाई दे। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब पे जाएंगे, बोल्ड कर देंगे। ये आपके फॉर्मेटिंग है, आपके चूज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो भी आप अगर करना चाहें तो ये सारा डिटेल्स कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे कि इस फोटो पे हमारा टेक्स्ट आ गया है, बट मज़ा नहीं आ रहा। आप लोग को पता होगा कि इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। लग रहा है कि मैंने बाहर से कोई चीज़ उठा के रख दिया ऊपर। तो इसको हटाने का भी एक विकल्प है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ देख रहे होंगे कि जो 7 टैब हमारे होते हैं उसमें से एक फॉर्मेट टैब हाईलाइट हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेट टैब पे क्लिक करिएगा। इसमें एक सिर्फ सेव फिल ऑप्शन आएगा। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा नो कलर का। तो आप नो कलर पे इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा। अब यार एक प्रॉब्लम तो और आ रही है, ये लाइन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फॉर्मेट पे जाना, आप सेव आउटलाइन पे जाना, यहाँ नो आउटलाइन कर देना। अब देख लो इस तरह से आपके फोटोज पे एक डेटा टाइप होते आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स आपके समझ में आ गया कि कहीं भी अगर आपको कोई टॉपिक लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके आप टेक्स्ट बॉक्स को लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इंसर्ट टैब का क्विक पार्ट्स। क्या है? क्विक पार्ट्स। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब क्विक पार्ट्स में हमें करना क्या है, ये एक प्रकार का एब्रिविएशन होता है। एब्रिविएशन आपको पता होगा, आप लोग मार्कशीट वर्कशीट पे एब्रिविएशन लिखे होंगे। जैसे P = पास होता है, या मैंने रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। एब्रिविएशन समझ लीजिए कि फुल फॉर्म। तो अगर आप कोई भी एब्रिविएशन खुद का बनाना चाहते हैं, मतलब आप कोई एक टॉपिक का फुल फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो क्विक पार्ट से बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या लिख दिया? मेमोरी। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, अब इसका एब्रिविएशन अगर आपको बनाना है तो कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्विक पार्ट्स लिखा होगा। क्विक पार्ट्स में आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें इस तरह से, उसके बाद जाएँ। तो यहाँ पे हम इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो क्विक पार्ट्स पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। यह ब्लॉक आने के बाद अब ये कह रहा है कि जो आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं वो किस नाम से। तो हम इसको, आप यहाँ पे रैम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रैम। ओके कर दीजिए। चलिए एंटर करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं रीड ओनली
मेमोरी। अब इसका भी अगर बनाना है तो इसको सेलेक्ट करें, क्विक पार्ट्स पे जाएं, सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट पे जाके, और यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं रोम। क्या लिख देते हैं? रोम। ओके कर देंगे। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। देख रहे होंगे यहाँ पे रैम का ए आ गया, रोम का ए आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करें, लिख दें रोम, और कीबोर्ड से आप F3 प्रेस कर देंगे तो तुरंत ये रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने रैम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे F3 प्रेस कर दीजिए, तुरंत आपका ये जो एब्रिविएशन का फॉर्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का क्विक पार्ट्स बना सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक का। अगला है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक प्रकार का स्टाइलिश टेक्स्ट होते हैं जिसमें आप अपने सेंटेंस को स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कोई डेटा डिलीट नहीं करते हैं, हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, क्विक वर्ड आर्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आपको जो भी मोड का वर्ड आर्ट पसंद हो आप उस पर क्लिक करें, ये आपके ऊपर विषय है कि आप जैसा भी चाहें चूज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज भी आप छोटी बड़ी कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो देख रहे होंगे कि जो मेरा डेटा है वो एक आर्ट के रूप में चेंज हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर एक फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट में आप इसके स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट का देखिए स्पेसिंग दिया हुआ, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग बदल सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज कर दे या स्टाइल चेंज कर दे तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे शेप आउटलाइन, इसका आउटलाइन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आउटलाइन भी हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसको चूज करके आप यूज कर लीजिएगा, या मैं अगले वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल देता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। यहाँ से 3D इफेक्ट दे सकते हैं, देख रहे होंगे 3D इफेक्ट इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 3D इफेक्ट का बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं, कलर दिया हुआ, आप जैसा कलर लेना चाहें यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट टाइप का ये वर्ड आर्ट होगा कि जब भी आप कोई लेटर्स या कुछ भी बनाएं, अगर आपको अपने टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो उस समय अपने डेटा को सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन होता है, आप लोग मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे कि जब भी हम कोई डेटा या कोई न्यूज़ हो या आर्टिकल होता है तो जो उसका पहला टेक्स्ट होता है यानी पहला वर्ड होता है उसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देख रहे होंगे कि मेरे सामने 3 पैराग्राफ हैं। अब इसमें से जिस पैराग्राफ का टेक्स्ट आपको इंक्रीज करना बढ़ाना है आप उस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक कर दें और जाएं ड्रॉप कैप पर। ड्रॉप कैप पे आपको पहला नन मीन्स कुछ नहीं होगा, ड्रॉप ऑप्शन लेंगे तो देख रहे होंगे कि पहला जो इसका टेक्स्ट है उसकी साइज 3 लाइन्स के इक्वल हो गई है, 3 लाइन के बराबर। अगर इन मार्जिन करते हैं तो ये आउट हो जाएगा। तो हम ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसे हम दूसरे पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट ले लेंगे, ये भी हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी हमारे पैराग्राफ का पहला टेक्स्ट होगा उसे चेंज कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम सिग्नेचर लाइन की। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई लेटर्स या कोई टॉपिक टाइप करते हैं तो हमें सिग्नेचर देना होता है। तो यह एक प्रकार का इंटरनेशनल टॉपिक होता है कि हम लेटर्स में सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सिग्नेचर लाइन वही है जहाँ पे आप अपना नेम, डेट या जो भी टाइप करना चाहें वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपको एक टॉपिक में दे देता हूँ, यहाँ पे इक्वलेंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड में सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं। तो हमें अगर सिग्नेचर लाइन इस साइड में रखना है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दें या जो भी करना हो, फिर जाए सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक ओके ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर का सेटअप आ जाएगा। तो पहला पूछ रहा है कि आप नाम किसका देना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया DK मौर्य। ठीक है, फिर यहाँ पे जो साइनर है उसका टाइटल क्या देना चाहते हैं, मैनेजर है जो भी, तो हमने लिख दिया डायरेक्टर। क्या लिख दिया, डायरेक्टर। यहाँ पे डायरेक्टर। ठीक है,
ईमेल एड्रेस अगर आप उसका देना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया lcdk257@gmail.com। अब दोस्तों कुछ करना नहीं, आपको ओनली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यक्स का ये टाइटल लिखा हुआ है ये बता रहा है कि यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको इसको मूव कराना है, कहीं भी करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेक्स्ट रैपिंग एक ऑप्शन आएगा, इसको बिहाइंड करके आप इसको इस साइड में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। यानी इस सिग्नेचर लाइन को जहाँ भी रखना वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको सिग्नेचर लाइन की जरूरत पड़ेगी आप सिग्नेचर लाइन का यूज इस तरह से कर सकते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इंसर्ट में जो अगला ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पता होगा कि जब भी हमें पेज के अंदर कोई भी डेट या टाइम इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके किसी भी फॉर्मेट का डेट और टाइम ला सकते हैं। जनरली अगर मैं आपसे कहूँ डेट और टाइम लिखें तो आप अपनी फॉर्मेट का लिख देते हैं, बट इसके अंदर जाके आप अलग अलग फॉर्मेट का भी डेट टाइम चूज कर सकते हैं। कैसे? पहले तो ये आपको सिलेक्शन करना होगा कि जो डेट और टाइम हमें लिखना है वो किस डायरेक्शन में लिखना है। तो कोई भी टॉपिक आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको डेट एंड टाइम जहाँ भी लिखना है कर्सर को वहाँ पे लेके चले जाएं और उसके बाद जाएं डेट एंड टाइम पर। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है वो कई तरह का आ रहा है कि आपको कैसा लेना है। तो यहाँ पे हमने थर्सडे ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो देख रहे होंगे इस तरह से ये चीज़ आ चुका है। इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे डेट एंड टाइम पे। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ही दिया है, आप दूसरा मॉडल भी ले सकते हैं। जैसे मई 23 ले लिया मैंने तो यहाँ पे मई 23 आएगा। तो इस तरह से कई फॉर्मेट का डेट और टाइम आ जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे आपका ये कर्सर पॉइंट होगा वहीं पे ये डेट टाइम इंसर्ट होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट ब्लॉक का जो अगला ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम के डेटा को भी ला सकते हैं या प्रोग्राम को ही इंसर्ट करा के आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छोटे से प्रोग्राम, पेंट लाना है। मान लें हमें पेंट का कोई काम पड़ गया MS वर्ड में, तो आपको कुछ करना है ना, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, ऑप्शन आएगा। अब इसमें एक प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोग्राम्स का जो एक्सटेंशन या फाइल नेम होता है उसे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखे होंगे बिटमैप इमेज लिखा हुआ, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे पेंट हमारे सामने ओपन हो चुका। अब आपको लग रहा होगा कि यार MS वर्ड तो बंद हो गया, पेंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं, जो पेज आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसके अंदर आप जो भी चीज़ बनाना चाहें, सिग्नेचर करना चाहें या जो भी चीज़ करना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देख रहे होंगे कि हमने काम किया पेंट में, बट वो डेटा हमारा दिखाई दे रहा है MS वर्ड के पेज पर। तो आप समझ गए होंगे कि MS वर्ड के पेज पे अगर दूसरे प्रोग्राम का डेटा लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ला सकते हैं। इस तरह से हम दूसरा प्रोग्राम ला के दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल ले आ रहे हैं, तो एक्सेल ले लिया, ओके कर दिया। अब देख रहे होंगे कि एक्सेल भी हमारे सामने एकदम ऑलरेडी ओपन हो चुका है। नेम, एफ नेम, एम नेम। तो इस तरह से कई टॉपिक मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इसको बाहर से आप क्लिक कर दीजिएगा। बाहर जो ही क्लिक करेंगे आपका जो डेटा होगा वो पेज के अंदर होगा, बट MS एक्सेल आपका वहां पर क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंसर्ट टाइप का जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आपको हमेशा वो वीडियो का जो भी ऑब्जेक्शन होगा मैं बना के दिखा दूंगा। धन्यवाद।